हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ विद नेहा काम्बोज। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को लेकर आई हूँ। अब गाइस वैसे तो जो आज क्वेश्चन करेंगे हम वो क्लास 10th की जो ट्रिग्नोमेट्रिक है चैप्टर 8 उसमें से लिए हैं मैंने। बट जो ट्रिग्नोमेट्रिक है वो हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे एसएससी हो गया, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो एग्जाम है उसमें भी आ जाती है ट्रिग्नोमेट्रिक। तो मेरा मानना ये है कि बड़ी ट्रिग्नोमेट्रिक करने से पहले उसका जो बेसिक पार्ट है वो क्लियर हो जाना चाहिए, और जो ट्रिग्नोमेट्रिक का बेसिक पार्ट है ना वो 10th क्लास की जो ट्रिग्नोमेट्री है उससे क्लियर होगा। तो पहले हम क्या करते हैं, 10th क्लास से रिलेटेड जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चन है उसको करते हैं। ठीक है, इससे तुम्हारा मतलब थोड़ा बहुत बेस जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन जो है वो है कि इसमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। अगर तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेकर चलेंगे, अगर लेफ्ट हैंड साइड से डायरेक्ट राइट हैंड साइड निकल जाती है तब तो ठीक है, वरना हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को लेफ्ट हैंड साइड को जहां तक हम सोल्व कर सकते हैं वहां तक करेंगे, और फिर राइट हैंड साइड को जहां तक हम सोल्व कर सकते हैं वहां तक करेंगे। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड डायरेक्ट नहीं निकलती तो हमें दोनों साइड्स को अलग अलग क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। तो देखो जैसे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें मुझे कोसेकेंट थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर है उसको 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा के इक्वल क्या करना है, शो करना है। तो मैं क्या करती हूँ, इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो लेकर चलती हूँ। जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, कोसेकेंट थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर ये है। अब देखो जो कोसेकेंट थीटा है वो हमारे पास क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा होता है। कोसेकेंट थीटा जो है वो साइन थीटा का उल्टा होता है। ये सब फॉर्मूले मैंने जो है वो करवा रखे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले जो है मैंने वीडियो बना रखी है ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक्स पे, तो उसमें ये सब मैंने करा रखा है। ठीक है, फॉर्मूले वगैरह मैंने करा रखे हैं बेसिक से। और कोट थीटा को हम लिख सकते हैं कोस अपॉन साइन थीटा। तो इनकी जो वैल्यू है वो हम क्या कर देते हैं, यहाँ रख देते हैं, क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन है राइट हैंड साइड में उसको हमने कोस थीटा में लेकर आना है। ठीक है, तो मेरे को जो कोसेकेंट थीटा और कोट थीटा का रिलेशन कोस और साइन में है ना वही रखना पड़ेगा। तो कोसेकेंट थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा, और कोट थीटा क्या होता है, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर साथ के साथ चलता रहेगा। अब हम क्या करते हैं, नीचे एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा, साइन थीटा, और ऊपर क्या बचेगा, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर एलसीएम लेने के बाद। अब जो नीचे देखो ये जो फॉर्मूला है ना 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, अब इसको तो रहने देती हूँ मैं ऐसे ही, 1 माइनस कोस थीटा होल स्क्वायर को तो ऐसे ही रखना है। अब साइन थीटा को कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, अभी बताऊंगी कैसे लिख सकते हैं। अब देखो, अब जो मेरे पास फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब जो नीचे है, नीचे मैंने साइन थीटा को कैसे लिखा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, यानी कि ये है ए का स्क्वायर, और ये क्या बन रहा है, बी का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला लग जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी। ए की जगह है 1 और बी की जगह है कोस थीटा, तो इसकी जगह हम फॉर्मूला लगा देंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब देखो जो माइनस वाली है ऊपर भी 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर है, तो इसकी एक पावर से ये एक कट जाएगा। ठीक है, तो ऊपर 2 पावर थी, एक तो कट हो गया, तो ऊपर बचा 1 माइनस कोस थीटा और नीचे क्या बचा, 1 प्लस कोस थीटा, और यही हमारी क्या है, राइट हैंड साइड। तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड हम लेकर चले थे उससे हमने डायरेक्ट राइट हैंड साइड निकाल दिया। अब देखो ये रिलेशन कैसे आया, देखो जो मेरे पास रिलेशन क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, वो हमारे पास 1 के इक्वल होता है। ठीक है, अब यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी, ये कोस स्क्वायर थीटा उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा को मैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकती हूँ। ये रिलेशन इस वाले रिलेशन से आया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, और इसी वजह से मैंने यहाँ पे क्या करा, साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख दिया, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है ना, ये जो स्क्वायर है ये दोनों के ऊपर है, साइन के ऊपर भी है, तो साइन स्क्वायर थीटा है ये। ठीक है, तो इसको मैंने कैसे लिख दिया, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और ऊपर 1 माइनस कोस थीटा के ऊपर स्क्वायर अलग लिख दिया। ठीक है, तो ये था पहला क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है कोस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। इस लेफ्ट हैंड साइड को मुझे राइट हैंड साइड के इक्वल लेकर आना है, और मेरी जो राइट हैंड साइड है वो क्या है, 2 सेकेंड ए, मतलब इस पूरे लेफ्ट हैंड साइड को मुझे 2 सेकेंड ए के इक्वल लेकर आना है। ठीक है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड उठाकर चलती हूँ। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में मुझे कुछ नहीं दिख रहा, तो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले इनका एलसीएम ले लेती हूँ। ठीक है, एलसीएम लेके देखते हैं क्या बनेगा। तो जो एलसीएम है वो क्या बनेगा, कोस ए
और 1 प्लस साइन ए, इनकी मल्टीप्लिकेशन, जो चीज़ नीचे होती है उनकी मल्टीप्लिकेशन ही हमारा क्या होता है, एलसीएम होता है। तो एलसीएम क्या आ गया, कोस ए और 1 प्लस साइन ए। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब कोस ए के नीचे 1 प्लस साइन ए है, लेकिन कोस ए तो नहीं है, तो जो चीज़ नहीं है कोस ए के नीचे वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी। मतलब कोस ए की मल्टीप्लाई कोस ए से करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए। और यहाँ पे इसके नीचे कोस ए 1 प्लस साइन ए नहीं है, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब इधर क्या करते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो इसका जब मैं फॉर्मूला ओपन करूंगी तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1, बी स्क्वायर यानी कि साइन का स्क्वायर, फिर प्लस 2ab, ये बनेगा ऊपर से। चलो जी बन गया। और नीचे जो है वो एलसीएम वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। अब देखते हैं आगे क्या बनेगा। अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। देखो हम यहाँ तक आए, अब क्या करते हैं, जो कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर है इसको इकट्ठे लिखते हैं नेक्स्ट स्टेप। यानी कि मेरे पास क्या बना, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपोन में जो नीचे था वो तो रहेगा सेम ही, कोस ए और 1 प्लस साइन ए, ये बना। देखो लास्ट स्टेप मेरा ये बना था, तो मैंने क्या करा है, सिर्फ कोस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए को इकट्ठे लिखा है, फिर 1 प्लस 2 साइन ए, बस इसको रीअरेंज करके लिखा है और नीचे एलसीएम सेम है। अब देखो इसकी वैल्यू क्या होती है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, अभी बताया था कि जो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर है उसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो ये आ गया 1, और ये 1 तो पहले से ही पड़ा है, तो 2 साइन ए अपोन में नीचे सेम रहेगा कोस ए 1 प्लस साइन ए। अब ये क्या हो गया, 1 प्लस 1 क्या बन गया, ये 2, तो ऊपर क्या बना 2 प्लस 2 साइन ए अपोन में कोस ए अपोन में 1, ये बन जाएगा हमारे पास। अब ऊपर से जो 2 है वो कॉमन आ रहा है, तो 2 मैं ले लेती हूँ कॉमन। अब देखो यहाँ पे तो 2 ही था और 2 ही मैंने कॉमन ले लिया, तो बचा 1। 2 साइन ए था जिसमें से 2 मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, साइन ए, ठीक है। और नीचे क्या है, कोस ए अपोन में 1 प्लस साइन ए। अब ये सेम बन गया, मल्टीप्लिकेशन में है तो हम काट सकते हैं। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया, ऊपर बचा 2 और नीचे बचा कोस ए। अब 2 और 1 अपॉन कोस किसकी वैल्यू होती है, सीकेंट ए, क्योंकि जो सीकेंट होता है वो हमारे पास कोस का रेसिप्रोकल होता है। तो 1 अपॉन कोस को मैं क्या लिख सकती हूँ, सीकेंट है। और ये मेरे पास क्या है, राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड का यूज करके मैंने ये निकालना था 2 सीकेंट ए राइट हैंड साइड, तो वो हमारे पास आ गया, ठीक है। अब देखो गाइज जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या है, tan ए अपॉन 1 माइनस कोट tan थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, इसको मुझे किसके इक्वल दिखाना है, 1 प्लस सिकेंड थीटा को सिकेंड थीटा। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर देखते हैं, अगर मेरी डायरेक्ट राइट हैंड साइड निकल जाती है तो ठीक है, वरना मेरे को क्या करना पड़ेगा, दोनों को अलग अलग क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलती हूँ। लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरी, tan थीटा अपॉन में 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा। तो मैं क्या करती हूँ, tan और कोट को मैं साइन कोस थीटा की टर्म्स में लिख रही हूँ। जो tan थीटा है मेरे पास वो मेरे पास क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, और जो कोट थीटा है उसकी वैल्यू क्या होती है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये साथ के साथ मैं आपको वैल्यूज लिखवाती जा रही हूँ, ठीक है। वैसे मैंने ये अलग से भी करवा रखी है वीडियो में। तो tan थीटा की वैल्यू क्या है, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा रख दी, अपॉन में 1 माइनस कोट थीटा की वैल्यू कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और ये क्या बन जाएगा, कोट थीटा। कोट थीटा क्या होता है, कोस अपॉन साइन, और ये क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। अब लास्ट स्टेप क्या करेंगे, जो 1 है नीचे वाला पोर्शन है इसमें हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेने के बाद मेरे पास क्या बन जाएगा, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, और साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ठीक है। फिर प्लस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। अब देखो ये जो नीचे वाला पार्ट है फोर्थ वाला, ये तो चले जाता है ऊपर, और ये जो बीच वाला है ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ऐसे ही इधर होगा, जो कोस थीटा है वो ऊपर चला जाएगा, कोस थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और इसको हम ले आएंगे नीचे। जो नेक्स्ट स्टेप बनेगा वो देखो क्या बनेगा। देखो जो लास्ट स्टेप था उसको सोल्व करने के बाद मेरे पास ये बनेगा, ठीक है। लास्ट स्टेप को सोल्व करने के बाद ये बनेगा। अब देखो इसका मुझे एलसीएम लेना है, और यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है, देखो यहाँ पे क्या है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, और यहाँ पे क्या है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा है। मतलब ये चीज़ सेम है, बट
माइनस की दिक्कत है, तो मैं क्या करती हूँ, इस पीछे वाले में से ना माइनस साइन को कॉमन ले लेती हूँ। जब मैं माइनस साइन को कॉमन लूंगी तो क्या होगा, इनके साइन पलट जाएंगे, मतलब ये जो साइन थीटा है वो प्लस का हो जाएगा और ये जो कोस थीटा है वो माइनस का हो जाएगा। अगर मैं इस वाले में से माइनस साइन कॉमन ले रही हूँ तो मेरी ये चीज़ बन जाएगी। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, इस सेकेंड वाले में से माइनस साइन को क्या ले लेती हूँ, कॉमन ले लेती हूँ। तो क्या बनेगा मेरा कॉमन लेके, देखो माइनस साइन कॉमन लूंगी तो माइनस साइन कॉमन लेने से मेरे पास ये चीज़ बन जाएगी साइन थीटा माइनस कोस थीटा, क्योंकि जो माइनस साइन है वो साइन को पलट देगा। अब जो माइनस कॉमन लिया है वो इस प्लस को क्या कर देगा, माइनस कर देगा, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। तो मेरे पास ये चीज़ बनेगी इस माइनस कॉमन लेने पर। अब मैं एलसीएम ले सकती हूँ, तो मेरा जो एलसीएम है वो क्या आ जाएगा, कोस थीटा और इधर से ये है साइन थीटा और ये चीज़ तो सेम है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये चीज़ मेरी एलसीएम में आ जाएगी। अब अगर एलसीएम देखते हैं, अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, कोस थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये तो है, साइन थीटा नहीं है तो ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन क्यूब थीटा और ये क्या आ जाएगा, कोस क्यूब थीटा। तो एलसीएम लेने पर मेरा क्या बन जाएगा, ये। अब मुझे इसकी वैल्यू पुट करनी है। अब देखो a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी होता है। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, a क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू चाहिए ना, तो इसको मैं इधर ले आऊँगी, 3ab a माइनस बी इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब और जो a माइनस बी कॉमन आ जाएगा इधर से, तो a माइनस बी का स्क्वायर प्लस 3ab ये बचेगा। ठीक है, इसको सोल्व करने पर मेरे पास क्या बनेगा, a माइनस बी ए स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 3ab। ये फॉर्मूला बनाना सिखा रही हूँ मैं इसी में ही। ठीक है, तो a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये क्या बन जाएगा, ए बी। तो अगर मुझे a क्यूब माइनस बी क्यूब की जो वैल्यू है वो मेरे पास ये होती है डायरेक्ट, ये मैंने निकाल के दिखाया कि निकलता कैसे है, तो a माइनस बी होल क्यूब से निकलता है। ऐसी जो a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला होता है उसे a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू निकल सकते हैं, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे यूज़ होएगा ना। अब a क्यूब की जगह तो साइन क्यूब है और कोस क्यूब, b क्यूब की जगह कोस क्यूब है, तो a की जगह तो साइन आएगा और b की जगह क्या आएगा, कोस आएगा। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का ये फॉर्मूला यूज़ होएगा यहाँ पे। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या लगेगा, साइन थीटा, ये है फॉर्मूला। इसको कंपेयर करके हम वैल्यू रखते हैं, साइन थीटा माइनस कोस थीटा और क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा और कोस थीटा, ये आ गया। अपोन में कोस थीटा, अपोन में जो एलसीएम में था वो सेम रहेगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब ये देखो ये चीज़ कैंसिल होगी। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये क्या होता है, 1, तो 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपोन में नीचे भी क्या बचा, साइन थीटा कोस थीटा। अब एलसीएम है तो एलसीएम को हम ब्रेक करके लिख सकते हैं, तो इसको 1 के नीचे लिख देंगे अलग और साइन थीटा कोस थीटा के नीचे अलग, मतलब ब्रेक कर दिया मैंने, अलग अलग करके लिख दिया, 1 के नीचे अलग इसके नीचे। अब यहाँ से तो ये कट हो जाएगा, तो 1 अपॉन साइन। अब देखो यहाँ से ये क्या बनेगा, 1 अपॉन साइन तो क्या होता है, कोसिकेंड थीटा और 1 अपॉन कोस क्या होता है, सिकेंड थीटा प्लस 1। तो यही हमारे पास क्या थी, राइट हैंड साइड थी जो हमें क्या करनी थी, प्रूव करनी थी। देखो जो राइट हैंड साइड में था, राइट हैंड साइड में हमारा क्या आया, 1 प्लस कोसिकेंड थीटा सिकेंड थीटा, तो यही हमें प्रूव करना था राइट हैंड साइड में। ठीक है, तो ये हमने क्या करा, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे और राइट हैंड साइड प्रूव होगी। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस सिकेंड ए अपॉन सिकेंड ए को मुझे किसके इक्वल दिखाना है, साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कोस ए। अब पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलती हूँ, 1 प्लस सिकेंड ए अपॉन में सिकेंड ए। सिकेंड ए की वैल्यू क्या थी, 1 अपॉन कोस ए, क्योंकि सिकेंड जो है वो कोस का उल्टा होता है, तो सिकेंड ए की जगह मैं क्या रख रही हूँ, 1 अपॉन कोस ए और नीचे भी। तो ऊपर एलसीएम लेना पड़ेगा मुझे नेक्स्ट स्टेप में, तो जब एलसीएम लूँगी मैं ऊपर एलसीएम लेने के बाद क्या आ जाएगा, ये कोसे अपॉन में कोसे ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो मेरे पास क्या बना, 1 प्लस कोसे अपॉन में कोस स्क्वायर ए, ये वैल्यू आई। ठीक है, अब ये तो उससे बनी नहीं ना। ठीक है, तो अब मैं क्या करती हूँ, राइट हैंड साइड लेकर देखती हूँ, क्या पता राइट हैंड साइड से, और इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेती हूँ। तो राइट हैंड साइड क्या है मेरे पास, साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कोस ए। ठीक है, ये हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को कैसे लिख सकती हूँ, 1 माइनस कोस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर ए की वैल्यू ये होती है 1 माइनस
कोस ए। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, और ए माइनस बी अपॉन में 1 माइनस कोस ए। तो ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो मेरे पास क्या बचा, सिर्फ 1 प्लस कोस ए बचा, ठीक है। और ऊपर से क्या आ रहा है, 1 प्लस कोस ए अपॉन कोस स्क्वायर ए आ रहा है। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। लेट मी चेक दिस क्वेश्चन गाइज। ओके गाइज, मेरे से मिस्टेक हो गया है यहाँ पे। तो ये 1 अपॉन कोस ए है ना, मतलब ये स्टेप गलत हुआ है। देखो ऊपर एलसीएम लेने पर क्या बनेगा, 1 प्लस कोस ए अपॉन में कोस ए, और ये जो नीचे है ये क्या है, 1 अपॉन कोस ए है। तो ये एलसीएम कोस ए से कोस ए जो है कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास सिर्फ ये बचेगा 1 प्लस कोस ए बचेगा। और यहाँ पे भी मेरे पास क्या आ गया, 1 प्लस कोस ए। तो बाय 1 एंड 2 मेरे पास क्या आ गया, राइट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड आ गई, यानी कि 1 प्लस सेकेंड ए अपॉन सेकेंड ए। इसको मैंने किसके इक्वल दिखा दिया, साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कोस ए। अब देखो इस क्वेश्चन में गाइज लेफ्ट हैंड साइड से डायरेक्ट राइट हैंड साइड नहीं बन रही थी, तो मैंने दोनों को सोल्व करा। पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड उठाई, तो जहाँ तक मेरे से वो सोल्व हुई मैंने वहाँ तक सोल्व कर दिया, और फिर राइट हैंड साइड को उठाकर जहाँ तक सोल्व हुआ वहाँ तक सोल्व कर दिया। अब देखो ये चीज़ सेम बन गई ना, तो 1 और 2 से दोनों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गए। तो अगर डायरेक्ट नहीं बनता तो हमें दोनों को अलग अलग सोल्व करना पड़ता है। अब एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं आज के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कोट ए होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर ए। अब इन दोनों को मुझे टेन स्क्वायर ए के इक्वल लेकर आना है, तो इसको मैं अलग सोल्व करके टेन स्क्वायर ए तक लेकर आऊँगी और इसको अलग सोल्व करूँगी, ठीक है। तो पहले मैं फर्स्ट टर्म है वो ये उठा रही हूँ। तो जब मैं फर्स्ट वाला उठा रही हूँ तो फर्स्ट क्या है मेरे पास, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। अब मुझे इसको टेन में ही लेकर आना है। तो एक तो कोट के रिलेशन दो होते हैं, एक तो कोट का रिलेशन होता है 1 अपॉन टेन ए, और एक कोट होता है कोस अपॉन साइन, ठीक है। अब मैंने जो चीज़ प्रूव करनी है उसमें साइन और कोस में तो नहीं है ना, मुझे टेन में ही लेकर आना है। तो मैं ये रिलेशन लगा देती हूँ, मेरे लिए सफिशिएंट हो जाएगा। तो मैं क्या करती हूँ, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इसको तो रखती हूँ ऐसे ही, कोट की जगह क्या रख दूंगी, 1 अपॉन टेन, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर है तो इधर इसका भी स्क्वायर होएगा, ठीक है। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और निचले वाले स्टेप में मैं क्या ले रही हूँ, एलसीएम ले रही हूँ। एलसीएम लेने पर मेरे पास क्या आ जाएगा, टेन स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन में टेन स्क्वायर ए। अब ये मैंने बताया था जो नीचे वाला पार्ट है वो ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, टेन स्क्वायर, नेक्स्ट स्टेप क्या बना, टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। टेन स्क्वायर ए से टेन स्क्वायर ए कैंसिल, तो मेरे पास ये इसके इक्वल आ गया टेन स्क्वायर ए। अब मैंने फर्स्ट पार्ट को तो दिखा दिया टेन स्क्वायर ए के इक्वल, अब बारी आई सेकंड की। सेकंड क्या है, 1 माइनस टेन ए अपॉन में 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर। इसमें भी मैं सेम स्टेप करूँगी, कोट की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन टेन ए, वो रखूँगी, ठीक है। कोट को मैंने क्या रख दिया, 1 अपॉन टेन ए। अब यहाँ पे होल स्क्वायर है तो वो साथ के साथ चलेगा, तो ये आ गया 1 माइनस टेन ए अपॉन में टेन ए माइनस 1 अपॉन में टेन ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये कट नहीं सकते ना, वहाँ पे तो प्लस था, प्लस को तो चाहे आगे पीछे जैसे मर्जी करके रखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जो माइनस साइन है उससे बहुत फर्क पड़ता है। तो मैं क्या कर रही हूँ, 1 माइनस टेन ए, नीचे वाले में से माइनस कॉमन ले लेती हूँ, तो माइनस कॉमन लेने से मेरे पास साइन पलट जाएंगे और मेरे पास ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये से कैंसिल आउट हो गया, तो मेरे पास वो कैंसिल आउट होके क्या बचेगा, माइनस टेन ए का होल स्क्वायर। अब माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, टेन स्क्वायर ए। तो इसको नाम दे देती हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नाम दे देती हूँ इक्वेशन नंबर 2। तो बाय 1 एंड 2 से हमें जो सोल्व करना था वो हो गया, यानी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए किसके इक्वल आ गया, 1 माइनस टेन ए अपॉन में 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर। और इन दोनों को हमें टेन स्क्वायर ए के इक्वल दिखाना था ना, तो मैंने दिखा दिया, ठीक है। सो गाइज ये आज के लिए लास्ट क्वेश्चन था। अब जो 2-3 क्वेश्चन जो रह गए हैं ना 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री से फंक्शन से रिलेटेड, तो वो हम करेंगे कल, ओके। और बताना ज़रूर कि तुम्हें समझ आया नहीं आया, और सपोर्ट करना प्लीज़। थैंक यू गाइस, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ सपोर्टिंग।